अस्सलाम वालेकुम जी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम आ चुके हैं वापस फिजिक्स पढ़ने के लिए। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। थोड़ा सा ब्रेक लिया, बीच में ब्रेक पता नहीं क्यों लिया, रिकॉर्डिंग करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अब हम आ चुके हैं वापस। ठीक है जी। अब हम जो है ना उस फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके काफ़ी सारे बेस कॉन्सेप्ट जो है वो नए आएंगे, जिनको आपने इस 9th की पूरी फिजिक्स में, 10th क्लास की पूरी फिजिक्स में, फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की पूरी फिजिक्स में आपने फार्मूलाज को यूज़ करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर होने वाला है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने बेसिक बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करनी है, नोट्स बनाते रहना है, लिखते रहना है, रीडिंग आप सारी करेंगे, आपको पता है हर चीज़ की रीडिंग करते हैं। ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अगर आपको लिखना आ गया तो आपसे ज़्यादा नंबर किसी के भी नहीं आ सकते। ठीक होगा जी। तो हम चलते हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 है किसके बारे में? काइनेमैटिक्स के बारे में। ठीक हो गया जी। किसके बारे में है? काइनेमैटिक्स के बारे में। ठीक है। काइनेमैटिक्स होती क्या है? उससे पहले जो है ना हम इसकी एक पेरेंट फील्ड के बारे में देखते हैं, जिससे ये फील्ड निकली हुई है। वो पेरेंट फील्ड क्या है? मैकेनिक्स। ठीक है। ये एक फिजिक्स की बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है। ठीक है। अगर आप अपनी बुक पे देखें तो इस मैकेनिक्स की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या लिखी है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्स दैट चेंजेस। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में दो चीजें स्टडी की जाती हैं। सबसे पहले मोशन, वो किस किस्म की मोशन है, वो मोशन चेंज हो रही है, वो मोशन इंक्रीज हो रही है, मोशन की डायरेक्शन किस तरफ है, किस स्पीड से मोशन जो है वो चेंज हो रही है, किस तरीके की मोशन है, टाइप कौन सी है, ये सारी की सारी चीजें हम इधर पढ़ते हैं। और दूसरा मैकेनिक्स में क्या पढ़ा जाता है? फोर्स दैट चेंजेस इट। यानी इस मोशन को अफेक्ट करने वाली जो चीज होती है, जिस मोशन को चेंज कर सकती है, उसको डाइवर्ज कर सकती है, उसकी कैपेसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, उस फोर्स को जब हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो मैकेनिक्स में हम दो चीजें कौन सी पढ़ते हैं? मोशन के बारे में, और दूसरा फोर्स के बारे में जो मोशन को अफेक्ट करती है। ठीक है। तो मैकेनिक्स की वो ब्रांच जहां पर हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, याद रखिएगा मेरा बेटा, उसको क्या कहते हैं? उसको काइनामेटिक्स कहते हैं। तो काइनेमैटिक्स क्या हुई? आप डेफिनेशन देखें। काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। उसमें हम कोई फोर्स का तज़किरा नहीं करते हैं। अब बुक पे भी आप देखेंगे तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस, फोर्सेस का जिक्र किए बगैर जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या होती है? काइनेमैटिक्स होती है। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं डायनामिक्स की तरफ। तो ऐसी मैकेनिक्स की ऐसी फील्ड जहां पर हम मोशन को चेंज करने वाली फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ऐसी काइनेमैटिक्स को, ऐसी मैकेनिक्स की फील्ड को हम क्या कहते हैं? डायनामिक्स कहते हैं। जहां पर हम ये स्टडी करते हैं कि ये जो मोशन है ये चेंज किस किस तरीके से की जा सकती है, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, इसकी डायरेक्शन को चेंज कैसे किया जा सकता है। ठीक हो गया ना? वो हम कहाँ पर पढ़ते हैं? डायनामिक्स में। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, एंड द फोर्स दैट चेंजेस इट। जिस फील्ड में मोशन के बारे में पढ़ते हैं मैकेनिक्स की, वो काइनेमेटिक्स है, और जिसके बारे में हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं वो क्या है? डायनामिक्स है। ठीक है। इजी सीन, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। ठीक है। समझ आ गई ना? तो किसी को कोई मसला तो बता सकते हैं। अच्छा जी। अब हम देखते हैं कुछ क्वांटिटीज को। जैसे हमने पहले बेस क्वांटिटीज पढ़ी, डिराइव क्वांटिटीज पढ़ी। बेस और ड्राइव क्वांटिटीज जो थी वो मेजरमेंट के लिए हमने क्वांटिटीज की टाइप्स मुकर्रर की थी। ठीक हो गया ना? अब हम जो है ना वो नेचर ऑफ क्वांटिटीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक हो गया ना? क्वांटिटीज जो है ना वो नेचर के लिहाज से दो किस्म की होती हैं। ठीक हो गया ना? क्वांटिटीज क्या होती हैं नेचर के लिहाज से? दो किस्म की होती हैं। एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक हो गया ना? अब आपने जरा इसका बेसिक सा डिफरेंस समझना है। आपका ज्यादातर पाला इंग्लिश में पड़ेगा स्केलर क्वांटिटीज से। इनकी ज्यादा हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। इनके बारे में एक और छोटा सा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है, वो हम आगे जाकर क्लियर कर लेंगे। सिर्फ आपने डेफिनेशन के तौर पर याद रखना है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको समझाने के लिए, जिनको बताने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए
सिर्फ आपको उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़े, ठीक हो गया ना। द क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, ये भी सवाल है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड आप जरा वो पीछे दूर दराज दराज जाए पिछले चैप्टर में जहाँ पर हमने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। मेजरमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं बेटे, दो मेजरमेंट में, एक नंबर होता है और दूसरा उसका यूनिट होता है। पढ़ा था ना हमने मेजरमेंट में, तो उसी को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, ठीक हो कहना। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको बताने के लिए, समझाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, यानी आपको सिर्फ नंबर और यूनिट देना पड़े, वो क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, किसी चीज का मैस, किसी चीज का मैस, वजन, चीनी, ठीक है। चीनी को समझाने के लिए आपको क्या देना है, एक नंबर और एक यूनिट। 5 किलोग्राम चीनी है ये, ठीक है। सिर्फ क्या है, 5 किलोग्राम चीनी है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। इसी तरीके से लेंथ 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ठीक हो गया ना। टेम्परेचर, ठीक है, इसको जो है ना वो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक होगा ना। 101 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, ठीक हो गया जी। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ। ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए है, ठीक हो गया ना। क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये रहा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किस तरफ की वो क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पे किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए, किसी चीज की स्पीड बताने के लिए, स्पीड क्या होती है कि वो बंदा 25 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से उस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक हो गया ना। पुलिस आके कहती है कि वो बंदा किधर गया, ठीक है, तो मैं उसको कहूंगा वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गया, ठीक हो गया ना। तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, पाएगा 10 हो गया किधर है। तो स्पीड के साथ मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, वेलोसिटी के साथ मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, एक्सेलरेशन के साथ मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, किसी बंदे की पोजीशन के लिए मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि उसकी वो किस तरफ की है, ठीक हो गया ना। तो ऐसी क्वांटिटीज जहां पर आपको चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन बतानी पड़े, ठीक हो गया ना। एक बंदा रहता किधर है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर रहता है, भाई मैं 25 किलोमीटर इधर जाए जो वो बंदा उधर रहता हो, ठीक है। तो वहां पर भी आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। ऐसी क्वांटिटीज जहां पर आपको समझाने के लिए डायरेक्शन बतानी पड़े प्लस मैग्नीट्यूड बताना पड़े, वो क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। इनकी एग्जांपल ले लेते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक हो गया जी, समझ आ गई इतनी बात की। अब इनको कैलकुलेशन इनकी कैसे की जाती है, एग्जांपल होगी, डेफिनेशन होगी। इनकी कैलकुलेशन, जब आपके पास नंबर और यूनिट है तो सिंपल आप क्या करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो यूजिंग बेसिक मैथ रूल्स। आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। इनकी कैलकुलेशन करने के लिए, इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन प्लस माइनस हो नहीं सकती। इनकी डायरेक्शन, इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल होता है, उसको कहते हैं हेड टू टेल रूल, ठीक है। ये हम एक सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के नाम से, वहां पर हम सारे देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, ये क्या होता है, ठीक है। बहुत सारा टॉपिक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड नंबर और यूनिट होता है, ये इसकी मिसाल है, इनको बेसिक मैथड से एक्सप्लेन किया जा सकता है। वेक्टर क्वांटिटी जहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़े, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बतानी पड़े, वो वेक्टर होती हैं, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और इनको हेड टू टेल रूल के जरिए जमा किया जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे भी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। अ स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। यहाँ पर वो शुगर की मिसाल देता है, फिर वो कहता है मैथ इज अ स्केलर क्वांटिटी
डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी, टेम्परेचर, सबकी सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। ठीक है, वहां पर आप फोर्स की मिसाल देते हो कि आपने इस तरफ को, नीचे को फोर्स लगानी है, ठीक होगा ना, फिर ही किल्ड होगा। के लिए यहाँ पे नीचे को फोर्स लगाई जो कोई फायदा नहीं है, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। वेट किसी चीज का, वेलोसिटी ऑफ मूविंग कार बताई गई है। ठीक है, वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड लाइक स्केलर्स बताया आपको, इसके लिए हेड टू टेल रूल चाहिए होता है। ठीक हो गया ना, वहां पर हम अगले टॉपिक में इसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए, ताकि उसका मसला हल किया जा सके। मैं आपसे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज।